Hello friends, welcome to my channel Fantastic Diva. My name is Rena Arora. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ICICI बैंक के Amazon क्रेडिट कार्ड के बारे में। हम बताएंगे उसके कुछ हिडन फीचर्स की, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी फीस की, और इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं फीस की। तो इस कार्ड पर ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस है और ना ही कोई एनुअल फीस है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। दूसरा, अगर आप इसके ऊपर जो भी आप रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे उसकी ना ही कोई एक्सपायरी डेट है और ना ही कोई लिमिट है, तो आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। थर्ड, जो हम बात करते हैं, जो सबका मेन पॉइंट रहता है, कार्ड पे कैशबैक कितना मिलेगा। तो इस कार्ड के ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप Amazon की साइट पर जो है कुछ परचेज कर रहे हैं और आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो अब आप कहेंगे हमारे पास तो प्राइम मेंबरशिप ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो नॉन प्राइम यूजर्स हैं, ये उसके ऊपर आपको 3% का कैशबैक तो मिलता ही है अगर आप Amazon पे कुछ स्पेंड करते हैं। और इतना ही नहीं, जो नेक्स्ट है, आपको 2% का कैशबैक मिलता है। कुछ Amazon के 100 मर्चेंट्स हैं, तो अगर आप इस कार्ड से कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन 100 Amazon मर्चेंट्स के ऊपर, तो आपको जो है 2% का कैशबैक मिलता ही है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली आपको बता दें कि इंश्योरेंस भी है। आपको इंश्योरेंस पे भी मिल सकता है। तो आप इस कार्ड को, अगर आप इंश्योरेंस पे करते हैं तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अब अगर आपको जो रह जाता है, इसके अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जो मैंने बताया कि 100 पे मर्चेंट के अलावा अगर आप कहीं पर भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक तो मिलता ही है। तो ये तो थे इसके कैशबैक पॉइंट्स। ये सारे कैशबैक पॉइंट्स जो हैं आपको Amazon पे बैलेंस में ही मिलेंगे और आपको उसी के थ्रू जो है यूज करना होगा। इस कार्ड पे आपको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज भी है, वो उनके लिए है जो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं। तो सबसे पहला ये कि आपको 15% की सेविंग आप कर सकते हैं डाइनिंग के ऊपर। तो 2500 रेस्टोरेंट्स की लिस्ट है, उसमें से अगर आप कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 50% का बिल के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। दूसरा, इसके ऊपर 1% का फ्यूल सरचार्ज में भी मिलता है, जो बाकी कार्ड्स में भी मिलता है, तो वो तो सेम ही है। और अगर हम आगे अब इसके फाइनेंशियल चार्जेस की बात करें, तो अगर आप ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्जेस की इसके ऊपर देखेंगे तो वो है 3.5 to 3.8%, जो एनुअली आपको 42 to 45 के बीच में होता है। और वही कैश एडवांसेस की बात करें तो वही सेम 3.5 to 3.8 है और एनुअली 42% to 45%। तो ये सब जो 3.5 to 3.8 का परसेंटेज है, ये वेरी करता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर कि किस तरीके से आप पेमेंट पहले करते आ रहे हैं। और अगर आपकी कोई एक बार मिस हुआ है तो शायद आपको ये चार्जेस सिर्फ 3.5% लगे, पर कंटिन्यूसली 3 टाइम्स होने के बाद जो है ये आपको 3.8 चार्ज करेगा। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट जो है आपको चार्ज होता है। तो हमेशा ट्राई करें, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, कि अपनी पेमेंट्स को जो है टाइम पर करें। कैश एडवांस फीस की बात करें तो ये जो है 2.5% है एडवांस अमाउंट का, और आपको सब्जेक्ट टू मिनिमम 500 तो चार्ज होगा ही। अगर आप कोई स्मॉल अमाउंट भी विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपीज चार्ज लगेंगे ही। नेक्स्ट हम बात करें डायल और ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन फीस की, तो ये जो है 3.5% है ड्राफ्ट वैल्यू का, और मिनिमम जो है आपको 300 रुपीज तो चार्ज होगा ही। आगे बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस की। तो लेट पेमेंट चार्जेस जो है वो आपको अमाउंट ड्यू पे लगते हैं, कि कितना अमाउंट आपका ड्यू है उस पर डिपेंड करता है। अगर 100 से लेस है अमाउंट ड्यू तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर 100 से 500 के बीच में है तो आपको 100 रुपीज चार्ज लगता है। वही अगर 500 से 5000 के बीच में है तो 550 चार्ज है। सिमिलरली 10,000 तक आपको 550 है, उससे ऊपर आप कुछ करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपकी ड्यू है तो उसके ऊपर आपको जो है 750 तक चार्ज लगता है। तो आप स्क्रीन पर टेबल को देख ही सकते हैं। फीस ऑन कैश पेमेंट की बात करें, ₹100 पर ट्रांजेक्शन के ऊपर है। वही कार्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर भी आपको 100 रुपीज ही चार्ज होते हैं।
फॉरेन मार्कअप की बात करते हैं तो वही सेम है, 3.5% जो है लगता है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन चेक की तो उसके ऊपर आपको 2% का चार्ज लगता है टोटल अमाउंट ड्यू पे। सिमिलरली ऑटो डेबिट की रिटर्न फीस भी 2% ही है, जो आपके टोटल अमाउंट ड्यू का 2% है वो लगेगा। और रेंट पेमेंट की बात करें तो उसको जो अभी लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है उसके अंदर आपको 1% की पेमेंट फीस लगती है। और हमने जो हिडन फीचर की बात करी थी वो ये है कि इसके ऊपर जो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं रेंट की, उसके ऊपर जो फीस लगती है 1% की वो वेव ऑफ हो जाती है। बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन कंडीशन है वो ये कि आपका सिबिल जो है 750 से अबव होना चाहिए इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था एक बोनस टिप, तो वो ये है कि अगर आप इस कार्ड को कंटिन्यूसली मीन्स हर मंथ जो है इस कार्ड पर 7500 का कैशबैक अर्न कर लेते हैं तो आपका ये कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली मिली है कि अगर आप इसको हर मंथ जो है 7500 से अबव इसके ऊपर आपको कैशबैक मिल रहा है तो ये कमर्शियली माना जाएगा कि आप इसको किसी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और आपको ये कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो आप इस कार्ड को बहुत ही ध्यान से यूज करें, इसके ऊपर बहुत अच्छे कैशबैक मिल रहे हैं आपको। जो हर 100 मर्चेंट है उसके ऊपर 2% का कैशबैक भी मिल रहा है, जैसा मैंने बताया इंश्योरेंस पर भी। तो आप इसको बहुत ध्यान से यूज करें और इसका फायदा उठाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।